रामायण से जुड़े 5 रहस्य जिनसे दुनिया अभी भी अनजान है। हिंदू धर्म की बात करें तो भगवान राम का हिंदू धर्म में बेहद अहम स्थान है, जिसके चलते देश में पिछले कई समय से भगवान राम को राजनीति से जोड़ा जाता है। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनने जा रहा भगवान राम का भव्य मंदिर। लेकिन इस रिपोर्ट में आज हम भगवान राम के अयोध्या मंदिर की बात नहीं करेंगे। इस रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं भगवान राम और रामायण से जुड़े कुछ ऐसी कहानियों और तथ्यों की जिसको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। शुरुआत करते हैं भगवान राम के परिवार से, जिनके बारे में ये बात बेहद कम ही लोग जानते हैं। क्या आप जानते हैं राम केवल 4 भाई नहीं थे। भगवान राम के 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि श्री राम की एक बहन भी थी जिसका नाम था शांता। रामायण में भी शांता का जिक्र बहुत कम है। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की बेटी थी। वे आयु में चारों भाइयों से बड़ी थी, जिन्हें अंग देश के राजा रोमपद और कौशल्या की बड़ी बहन वर्षिणी ने गोद लिया। वजह थी राजा रोमपद और वर्षिणी की कोई संतान नहीं थी। वेद, कला और शिल्प का अनूठा ज्ञान रखती थी शांता। ये बात तो आप सब जानते हैं, भगवान श्री राम विष्णु भगवान के अवतार थे। लेकिन श्री राम के भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न किसके अवतार थे? तथ्यों और कहानियों की माने तो लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है। शेषनाग श्री सागर में भगवान विष्णु का आसन था। वहीं भरत सुदर्शन चक्र और शत्रुघ्न शंखशैल का अवतार थे। भगवान राम का विवाह माता सीता से स्वयंवर में हुआ था, जिसमें भगवान शिव के धनुष का उपयोग किया गया था। लेकिन भगवान शिव के धनुष का नाम क्या था? दरअसल रामचरितमानस में यह बात उल्लेखनीय है कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। जब भगवान राम ने प्रत्यंग चढ़ाने के लिए धनुष को मोड़ा तो वह टूटकर 2 हिस्सों में गिर गया। इस प्रकार भगवान राम का माता सीता से विवाह हुआ था। इस बारे में हम सभी जानते हैं कि भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं भगवान राम जिस वन में 14 वर्ष का वनवास काटने आए थे, उस वन का नाम क्या था? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि उस वन का नाम दंडकारण्य था। इसमें भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। ये वन लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, जिसमें मौजूदा समय में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। आपको बता दें कि ये वन बेहद घना और सबसे भयंकर असुरों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जहाँ दंड का अर्थ सजा देना और अरण्य का अर्थ वन है। रामायण काल में भगवान के छोटे भाई लक्ष्मण को एक और नाम से भी जाना जाता था, जिसके बारे में बेहद कम ही लोग जानते हैं। दरअसल वनवास के 14 वर्ष के दौरान लक्ष्मण अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसके कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब भगवान राम और सीता सो रहे थे तो निंद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निंद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दे कि वनवास के 14 वर्ष के दौरान उन्हें नींद न आए और वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निंद्रा देवी इस बात से खुश होकर बोली, अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्ष तक सोए तो तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर निंद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्ष तक सोती रही। तो ये थे कुछ रोचक तथ्य रामायण से,